हरिद्वार क्यों बना पवित्र? भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिन्हें लोग सिर्फ शहर नहीं बल्कि तीर्थ मानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बसा एक ऐसा शहर है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं, जहां शाम होते ही गंगा के किनारे हजारों दीपक जल उठते हैं, जहां हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है, और जहां हर 12 साल में कुंभ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था एक जगह दिखाई देती है। आखिर हरिद्वार में ऐसा क्या है? क्यों इस जगह को देवताओं का द्वार कहा जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ गंगा नदी है, या फिर इसके पीछे हजारों साल पुरानी पौराणिक मान्यताएं और इतिहास छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। आखिर हरिद्वार क्यों बना पवित्र? एक, सबसे पहले समझिए हरिद्वार है कहां? हरिद्वार उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गंगा हिमालयी क्षेत्र से निकलकर मैदानों की ओर आते हुए हरिद्वार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसी वजह से हरिद्वार को गंगा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। उत्तराखंड पर्यटन भी हरिद्वार को उस स्थान के रूप में बताता है जहां गंगा पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर इंडो गंगेटिक मैदानों में प्रवेश करती है। यानी भौगोलिक रूप से भी हरिद्वार कोई साधारण जगह नहीं है, लेकिन इसकी पवित्रता की कहानी सिर्फ भूगोल से शुरू नहीं होती। इसके पीछे जुड़ी हैं कई धार्मिक मान्यताएं। 2, हरिद्वार नाम का मतलब क्या है? अब सवाल आता है, हरिद्वार नाम पड़ा कैसे? यहाँ एक दिलचस्प बात है। हरिद्वार को अलग अलग परंपराओं में अलग अर्थों से जोड़ा जाता है। शैव परंपरा में इसे हरद्वार कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव की ओर जाने का द्वार। वहीं वैष्णव परंपरा में इसे हरिद्वार कहा जाता है, अर्थात भगवान हरि यानी विष्णु की ओर जाने का द्वार। इसीलिए हरिद्वार को गेटवे टू द गॉड्स यानी देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इसकी एक वजह यह भी है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए हरिद्वार लंबे समय से एक महत्वपूर्ण प्रवेश केंद्र रहा है। 3, गंगा और राजा भगीरथ की कथा अब आते हैं हरिद्वार की पवित्रता से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक पर। हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या की। मान्यता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इसी कथा में राजा भगीरथ द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने और उनके पूर्वजों की मुक्ति का प्रसंग आता है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि मां गंगा के रूप में पूजा जाता है। और जिस क्षेत्र में गंगा हिमालय से निकलकर मैदानों की ओर आती है उसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। 4, फिर आता है हर की पौड़ी का रहस्य। हरिद्वार का नाम लेते ही सबसे पहले जिस जगह की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है वह है हर की पौड़ी। ये गंगा के किनारे स्थित हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक घाट है। सरकारी स्रोतों के अनुसार हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। एक प्रचलित मान्यता यह है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने गंगा के किनारे तपस्या की थी और उनकी स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने इस घाट का निर्माण करवाया। पौड़ी का अर्थ सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर की पौड़ी की धार्मिक पहचान इससे भी आगे जाती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद हैं। इसी कारण इस स्थान को भगवान हरि से जोड़ा जाता है और यहीं पर स्थित ब्रह्म कुंड को हर की पौड़ी का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। 5, क्या हरिद्वार में अमृत की बूंद गिरी थी? अब आती है हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक मान्यताओं में से एक। ये कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब उससे अमृत का कलश निकला। अमृत यानी अमृत प्रदान करने वाला दिव्य पेय।
मान्यता के अनुसार अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। कथा के अलग अलग रूपों में बताया जाता है कि अमृत कलश से अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 स्थानों को कुंभ परंपरा से जोड़ा जाता है। हरिद्वार में जिस स्थान पर अमृत की बूंद गिरने की मान्यता है उसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पौराणिक धार्मिक मान्यता है जिसे श्रद्धालु आस्था के साथ मानते हैं, और इसी मान्यता ने हरिद्वार की धार्मिक पहचान को और मजबूत किया। 6. कुंभ मेला हरिद्वार को इतना खास क्यों बनाता है? हरिद्वार भारत के उन 4 प्रमुख स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार में कुंभ की परंपरा के अनुसार लगभग 12 वर्ष के चक्र में बड़ा कुंभ आयोजित होता है और 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से साधु, संत, अखाड़े और करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। लोग गंगा में पवित्र स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। यानी हरिद्वार की धार्मिक परंपरा का महत्व भारत की सीमाओं से बाहर भी सांस्कृतिक स्तर पर पहचाना गया है। 7. हर की पौड़ी की गंगा आरती। लेकिन हरिद्वार की पहचान सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं है। हर शाम हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती भी इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सैकड़ों हजारों श्रद्धालु गंगा के किनारे एकत्र होते हैं। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण, जलते हुए दीप और गंगा की बहती हुई धारा, ये दृश्य हरिद्वार को बाकी जगहों से अलग बना देता है। श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मां गंगा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। 8. हरिद्वार सिर्फ एक घाट नहीं है। एक और बात जो हरिद्वार को खास बनाती है, यहां सिर्फ हर की पौड़ी ही नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन के अनुसार हरिद्वार के धार्मिक क्षेत्र में 5 प्रमुख तीर्थों की परंपरा बताई जाती है। इनमें गंगा द्वार यानी हर की पौड़ी, कुशावर्त, कणखल, बिल्व तीर्थ और नील पर्वत शामिल हैं। कणखल का संबंध भगवान शिव और माता सती की प्रसिद्ध पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। वहीं मनसा देवी और चंडी देवी जैसे प्रसिद्ध शक्ति स्थल भी हरिद्वार की धार्मिक पहचान का हिस्सा हैं। इसलिए हरिद्वार को सिर्फ एक घाट या एक मंदिर के कारण पवित्र नहीं माना जाता। यह पूरा क्षेत्र धार्मिक परंपराओं, गंगा, तीर्थों और सदियों पुरानी आस्था से जुड़ा हुआ है। 9. लेकिन हरिद्वार की कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है। अब एक जरूरी बात, जब हम हरिद्वार की पवित्रता की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि इसका महत्व केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है। हरिद्वार का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और यह लंबे समय से तीर्थयात्रियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐतिहासिक स्रोतों में भी हरिद्वार को एक पुराने तीर्थ स्थल के रूप में देखा गया है। यानी सदियों से लोग यहाँ आते रहे हैं गंगा स्नान के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, दान पुण्य के लिए और आध्यात्मिक साधना के लिए। समय बदला, राज्य बदला, शासन बदले, लेकिन गंगा के किनारे बसा यह तीर्थ अपनी धार्मिक पहचान बनाए रहा। 10. तो आखिर हरिद्वार पवित्र क्यों बना? अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़िए। हरिद्वार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कई चीजें एक साथ जुड़ती हैं। एक तरफ गंगा है जो हिमालय से निकलकर मैदानों की ओर प्रवेश करती है। दूसरी तरफ हर की पौड़ी और ब्रह्म कुंड है जिनसे भगवान विष्णु और अमृत की पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। तीसरी तरफ भगवान शिव और गंगा से जुड़ी धार्मिक परंपराएं हैं। चौथी तरफ राजा भगीरथ और गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा है। और फिर आता है कुंभ, जिसने हरिद्वार को भारत के सबसे बड़े तीर्थ आयोजनों में एक प्रमुख स्थान दिया। इसीलिए हरिद्वार सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक शहर नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक विश्वास का एक बड़ा केंद्र है। तो भाई, अगली बार जब आप हरिद्वार जाएं और हर की पौड़ी पर गंगा के सामने खड़े हों तो सिर्फ एक नदी मत देखिएगा,
उसके साथ जुड़ी हजारों साल की आस्था को महसूस कीजिएगा, क्योंकि किसी स्थान को पवित्र सिर्फ उसकी जमीन नहीं बनाती। कभी कभी लोगों की आस्था, परंपरा, इतिहास और उससे जुड़ी कथाएं मिलकर उस स्थान को तीर्थ बना देती हैं। और शायद इसी वजह से हरिद्वार को कहा जाता है देवताओं का द्वार। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और धर्मपथ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही धार्मिक कथाओं और भारतीय सनातन परंपराओं से जुड़े विषयों को सरल भाषा में समझते रहेंगे।